नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में सबसे पहले आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक क्यों लटक गए हैं। आगे बड़ी खबर और ब्रेकिंग खबर यह आ रही है कि फांसी की सजा को लेकर के किसको बड़ी झटके लगे हैं। आगे मोदी जी का सख्त ऐलान और शाह जी ने क्या सख्त सजा दी, ये भी बात करेंगे, और आम आदमी पार्टी का कैसे सत्यानाश हुआ ये भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करें दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक कैसे लटक गए। लटकने का मतलब यह है दोस्तों कि इस भारत देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि पूर्व हो चुके हैं, डीवाई चंद्रचूड़ जी का रिटायरमेंट हो चुका है, और रिटायरमेंट हुआ है उसके बाद से अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील या फिर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े नेता जो खुद को मानते हैं या नहीं पता नहीं, जनता तो नहीं मानती है, लेकिन ये लटक गए हैं इसलिए क्योंकि इनको बड़ी उम्मीद थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। अभिषेक मनु सिंघवी देर रात पहुंच जाते थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास, भैया कहते थे अर्जेंट हियरिंग करवा दो। लेकिन जब रिटायरमेंट हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, तो अब अर्जेंट हियरिंग का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। अब अर्जेंट हियरिंग तो भूल जाइए, अब लंबा नपने की तैयारी शुरू हो गई है। और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से लटक गए। अब दूसरी जो सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है दोस्तों, फांसी की सजा को लेकर के। दोस्तों, केंद्र सरकार ने, अमित शाह जी ने सख्त ऐलान किया था, सख्त सजा का ऐलान किया था। और वो क्या था? नाबालिग बच्ची के साथ अगर कोई रेप करता है तो उसको सबसे पहले फांसी की सजा होनी चाहिए। जब ये नियम कानून आए थे, जब ये विधेयक पास हुआ था, तो बहुत हंगामा हुआ था संसद भवन में। लेकिन अमित शाह जी अडिग थे और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि जो भी नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करेगा उसको फांसी की सजा के अलावा और कोई दूसरा एक्शन नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। और ये बीजेपी की सत्ता में आप चले जाइए, उदयपुर में कांग्रेस की सरकार थी, बच्चियों के साथ रेप होते थे, नाबालिग के साथ रेप होते थे। भिलवाड़ा में 14 साल की बच्ची के साथ काट करके रेप करके उसको फेंक दिया, कोई एक्शन नहीं हुआ। यही प्रियंका वाड्रा कहती थी मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन वही उदयपुर में बीजेपी की सरकार है, एक 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, दुष्कर्म हुआ, फांसी की सजा हो गई। यही इंडिया अलायंस विरोधी विपक्षी इसका विरोध कर रहे थे। आज बीजेपी की सरकार ने जो एक्शन लिया दोस्तों, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। 8 साल की बच्ची के साथ रेप किया, उसके बाद हत्या की, लेकिन सजा ऐसी हुई, सीना पीटने लगे। हालात ऐसे खराब हो गए, सोचा नहीं था कि ऐसी हालात आ जाएगी, ऐसी परिस्थिति आ जाएगी। पूरी खबर देखिए दोस्तों कि उदयपुर की यह घटना है। सबसे पहले तो जो आरोपी है कमलेश, पॉर्न वीडियो देखता है, उसके बाद 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है दोस्तों, और 100 के 10 टुकड़े कर देते हैं और टुकड़ों को बोरे में भर करके खंडर में डाल दिया। बच्ची आरोपी का भैया बुलाया करती थी और राखी भी बांधती थी। देखिए कितना कलयुग भ्रष्ट युग आ चुका है। शव छिपाने के आरोप में उसके मां बाप भी शामिल थे। दोषी के माता पिता को 4-4 साल की सजा हुई और फिर जमानत मिल गई। लेकिन उदयपुर पॉक्सो टो कोर्ट ने कमलेश को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुना दी। यह बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है दोस्तों। विरोधी गैंग, विरोधी विपक्षी जो है वो सांप सुन गया उनके। ये स्टेटमेंट में कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं, कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। लेकिन सवाल यह उठता है कि उस बच्ची के साथ जिस तरीके से रेप हुआ है, उस मामले में जो बड़ा झटका उदयपुर पॉक्सो 2 कोर्ट ने जो एक्ट लगाए और फांसी की सजा दी, फास्ट ट्रैक तरीके से, कोई डिटेल इसमें नहीं, कुछ भी देरी नहीं होनी चाहिए, तुरंत एक्शन हुआ। क्योंकि अमित शाह जी का तुरंत इस पे सख्ती थी। और जो विधेयक पास हुआ था, जो नियम कानून पास हुए थे, उसमें नाबालिग बच्ची के साथ आप दुष्कर्म करेंगे तो आपके लिए एक ही सजा है, वो फांसी। इससे पूरा देश हिल गया है दोस्तों, और देश की जनता खुश है। लेकिन विरोधी विपक्षी गैंग जो है वो सीना पीट रहे हैं, इनको यहां पे राजनीति करनी है। इससे एक डर का माहौल हुआ है, आपको पता है। यह डर का माहौल बहुत जरूरी था। बच्चियों के साथ इस तरह का दुष्कर्म, रूह कांप जाते हैं लोगों के। लेकिन आज ये बड़ा एक्शन देख करके पूरी विपक्षियों का
पसीना छूट गया है और विरोधी विपक्षियों ने मान लिया है कि मोदी शाह जो करेंगे वो करेंगे ही और जो कहेंगे वो तो करेंगे ही। अब दोस्तों मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं कि आम आदमी पार्टी सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ी आफत आ गई और यह आफत किसने लाई है? यह खुद इन्होंने लाया है और बीजेपी इस पे पूरी तरीके से पलटवार कर रही है। खबर क्या है पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूं। 8,500 करोड़ रुपए सर जी ने यमुना के सफाई के नाम पर लगा दिए, मगर 10 साल बाद भी यमुना का ये दृश्य देखिए जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। ऐसे तो 150 करोड़ रिनोवेशन के नाम पर ही शीश महल में लगा दिए, लेकिन वो 150 करोड़ रुपए लगाए हैं रियल में, जो बीजेपी के स्टेटमेंट के आधार पर है। यमुना की सफाई के नाम पे आपने 8,500 करोड़ रुपए डकार लिए, ये बीजेपी आरोप लगा रही है। लेकिन दृश्य जरा देखिए कि यमुना का दृश्य देखिए, झाग देखिए। जो आम आदमी पार्टी जो विधानसभा में स्पेशली बैठक बुलाती है, करोड़ों रुपए टैक्स की करोड़ों रुपए खर्च कर देती है सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार को ट्रोल करने के लिए, चौथी पास राजा की कहानी सुनाने के लिए और अनपढ़ राजा की कहानी सुनाने के लिए। लेकिन शर्म आनी चाहिए उन तमाम लोगों को जो भारत देश के ईमानदार प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट जरा देखिए दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मोदी शानदार इंसान है, पूरी दुनिया उनसे प्यार करती है। पीएम मोदी उन पहले विश्व नेताओं में से एक हैं जिनसे मैंने अपनी जीत के बाद बात की। बताइए, यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विश्व नेता, विश्व गुरु के लिए डोनाल्ड ट्रंप यूएसए का सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था वाली देश यूएसए, वो देश के प्रधानमंत्री, भारत देश के प्रधानमंत्री का इतना सम्मान से नाम ले रहे हैं। आज तक तो मनमोहन सिंह का नाम लेते हुए नहीं देखा हमने किसी प्रेसिडेंट को, यूएसए के प्रेसिडेंट को। और अपने जीत के बाद नरेंद्र मोदी जी का नाम लेना डोनाल्ड ट्रंप का ये देश के लिए गौरवान्वित महसूस कराने वाली बात है। आगे दोस्तों देखिए यहां पर क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल कि मैं लोगों से बस यही कहना चाहता हूं कि अगर गलती से भी बीजेपी को वोट दे दिया तो दिल्ली के स्कूलों को भी यह बर्बाद कर देगी बीजेपी। अगर दिल्ली के स्कूल को बीजेपी बर्बाद कर देगी तो आप दिल्ली में बाय वन गेट वन शराब नीति बनाने के वक्त क्यों चला रहे थे? आप शराब फ्री होम डिलीवरी क्यों पहुंचा रहे थे? आप शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को शराब मंत्री क्यों बना देते हैं? आप क्यों शराब सस्ता कर रहे थे? क्या दिल्ली में युवाओं को नरक में ढकेलने का पूरा प्लान बना लिया था? तो क्या दिल्ली में युवा भविष्य नहीं है, उन्हें शिक्षा की जरूरत नहीं है? तो खुलेआम धड़ल्ले से शराब पे शराब बेचे जा रहे थे ठेके पे, चखना बियर चल रहा था, 3-3 बजे तक खुलेआम मिल रहे थे शराब। उस समय शिक्षा का चिंता नहीं आपको सता रहा था? और शिक्षा की बात करते हैं तो आपके ही विद्यार्थी का यह कथन है कि सिर्फ दिखाने के लिए आगे से टकाटक चकाचक और पीछे से खटाखट पटापट, पीछे से कुछ नहीं है, डबाडब, पूरा खेल क्लियर है। रिनोवेशन, सिर्फ रिनोवेशन, कोई काम का नहीं है। और आप प्रदूषण की बात करते हैं, प्रदूषण तो ऐसा हो गया है दिल्ली में दोस्तों कि दिल्ली जो है वो देश की सबसे प्रदूषित सिटी बन गई है। और ये कहते हैं कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं फ्री में बिजली, फ्री में पानी दूंगा, जो पिछले 10 साल से ये बात कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि जो आपकी बढ़ी हुई बिजली है, पानी है, वो बिल वो माफ कर दूंगा। दिल्ली की जनता कहे कि चुप, पिछले 10 साल से यही कह रहे हो, आज तक कभी फ्री किया बिजली? और तो बिजली बिल बढ़ रहे हैं, तो हमें आपके ऊपर भरोसा नहीं है।